अस्सलामुअलैकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में मैं बात कर लेती हूँ कि वो तमाम लोग जिनको पीसीओएस या पीसीओडी है या किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है और वो कोशिश के बावजूद भी वज़न कम नहीं कर सकते। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। और एक टाइम आया था कि वाकई ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत टफ़ हो रहा है। वो डाइट या वो क्लीन ईटिंग या वो एक्सरसाइजेज जो दूसरे करके चुटकियों में वज़न कम कर लेते हैं, हम हार्मोनल इम्बैलेंस वाले लोग कुछ भी करके नहीं कर पाते अपना वज़न कम। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज वगैरह भी मैंने ट्राई की, डिफरेंट डाइट्स वगैरह भी ट्राई की, नथिंग वॉज वर्किंग एट ऑल। ऐसे में फिर मैंने अपने आप में देखा कि यार मुझे कुछ हट के करना पड़ेगा। तो आज मैं वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बावजूद मैंने कैसे अपना वेट कम किया। देयर वाज अ टाइम जब मेरा वेट 67 किलोज़ हो गया था, जब नया नया मुझे पीसीओएस डायग्नोस हुआ था। और एक टाइम आया कि मैंने अपने अपने जो रूल्स थे अपनी ज़िंदगी के लिए जो मैंने बनाए, जो मैं आपसे भी शेयर करूँगी, उनको इस्तेमाल में लाते हुए मेरा वेट 56 तक चला गया, जो कि बहुत ही मैं खुश थी। तो सबसे पहले जो मैंने किया था उसमें ये था कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस करने के बावजूद भी मैंने देखा कि कोई काम नहीं आ रहा। डिफरेंट मैंने जो एरोबिक एक्सरसाइजेस की थी, कार्डियो एक्सरसाइजेस की थी, नथिंग वर्क्स। हमारे मामले में जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, जो चीज़ काम करती है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेन ये है कि आपको हाथों में कोई भी चीज़ वजनी लेके एक्सरसाइज करनी होती है। कोई उसमें भागना दौड़ना नहीं है, कोई उसमें जंपिंग्स नहीं है, कोई उसमें सांस चढ़ने वाली एक्सरसाइज नहीं है, बट येस इट वर्क फॉर मी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 30 मिनट्स के लिए, और उसके साथ ही आप 15 मिनट की वॉक करो। दूसरी चीज़ जो मैंने की वो क्योंकि देखें हमारा जो देसी है ना, हमारा सिस्टम अंग्रेज़ों से अलग है। और अनफॉर्चुनेटली पीसीओएस के ऊपर या हार्मोन्स के ऊपर जितनी भी रिसर्चेज हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों की तरफ से हैं। अब वो जो फूड खाते हैं उससे तो उनका वज़न कम हो जाता है, या वो उन्होंने अपने माहौल के हिसाब से बनाई है। लेकिन हम जब वही फूड खाने की कोशिश करते हैं, हमारा वज़न वही का वही रहता है। तो मैं सब कुछ खाती थी, अगर मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई भी चीज़ अपनी रूटीन में से कम नहीं की। लेकिन ये है कि मैंने हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स निकाले। मुझे पता है कि शुगर के बगैर आप सारी उम्र नहीं रह सकते, लेकिन शुगर भी हार्मफुल है हम लोगों के लिए जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। हम लोगों को तो बेचारों को वैसे ही बीपी का प्रॉब्लम भी किसी ना किसी स्टेज पे हो सकता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो शुगर का रिप्लेसमेंट प्योर हनी। प्योर हनी महंगा लग रहा है, कोई बात नहीं, प्योर गुड़ या प्योर जैगरी ले लो। या ये भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो स्टीविया हर मार्केट से मिल जाता है, तो स्टीविया आप ले लो। उसके अलावा ऑयल की रिप्लेसमेंट मैंने ये की कि एक तो आप ये है कि देसी घी खाओ या बटर खाओ, ठीक है, या फिर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करो। बाकी ये जो सनफ्लावर ऑयल मिलता है और इसी टाइप के जो बाकी वेजिटेबल ऑयल और पता नहीं कौन कौन से ऑयल मिलते हैं, उनसे आप दूर दूर रहो, ठीक है। उसके अलावा आपको जब भी क्रेविंग्स हो, क्योंकि क्रेविंग्स एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को होती है, तो क्रेविंग्स के लिए भी आपने ये नहीं कि फ्रिज में जो भी पड़ा है आप खाने लग जाओ। क्रेविंग्स के लिए आप अपने घर में ला के रखो ढेर सारा फ्रूट जो कि सिट्रस हो, ठीक है। ये मीठे फ्रूट, ये नहीं है कि मैंगो जब हम खाते जा रहे हैं या हम बनानास खाते जा रहे हैं, नो। वो आप कभी कभार खा सकते हो, वीक में 2 दफ़ा खा लो, वीक में 1 दफ़ा खा लो। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस वालों के लिए जो चीज़ अच्छी है वो है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं। अब उसमें भी बड़े मज़े मज़े के फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, इसी तरह से स्ट्रॉबेरीज हो गई, बेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, और अंगूर हो गए, एप्पल हो गए। तो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करो। फिर जो चीज़ और आती है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेके आओ। चिकन खाओ, अंडे खाओ, गोश्त खाओ, ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर सकते, यानी कि आपको कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, नो प्रॉब्लम, आप जो इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि बीन्स हो गए, दालें हो गई, ये चीज़ें आप खाओ। फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है डेयरी का। देखें जी, मैं अगर आपको कहूँ तो बहुत बहुत मेरे ख्याल में 99% लोग कहते हैं कि पीसीओएस में डेयरी मत यूज़ करो, हार्मोनल इम्बैलेंस में डेयरी मत यूज़ करो। डेयरी के बगैर आप नहीं रह सकते। डेयरी आपकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, स्पेशली दूध वगैरह, क्योंकि वो आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बॉडी के लिए, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने डेयरी यूज़ की है और डेयरी को इस्तेमाल करते हुए ही मैंने अपना वेट कम किया। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे कि आप डेयरी यूज़ करो, लेकिन जिस तरह बाकी लोग करते हैं ना कि दिन में 3-3 दफ़ा भी चाय पी ली, और इस तरह से आप नहीं करोगे। आप मैक्सिमम दिन में 1 कप पियोगे। हाफ कप पियो तो बेहतर है, वरना आप 1 कप पियो। मैं क्या करती हूँ कि 1 कप में आधा कप पानी होता है, आधा कप दूध होता है।
उसके अलावा योगर्ट आप खा सकते हो, लेकिन योगर्ट आप कोशिश करो कि वीक में 2 दफ़ा खा लो, बहुत ज़्यादा योगर्ट मत खाओ। चीज़ मत खाओ, चीज़ 2 हफ्ते में 1 दफ़ा खाओ, क्योंकि वो फैटनिंग होती है, उसमें फैट्स वगैरह होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप दूध पियो या फिर योगर्ट खाओ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, लोग कहते हैं कि हम लोग क्योंकि अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो हम लोग लो फैट इस्तेमाल करेंगे या नो फैट इस्तेमाल करेंगे। ये देखो, नो फैट इस्तेमाल नहीं करना, लो फैट इस्तेमाल नहीं करना, फुल फैट यूज़ करो। क्यों? क्योंकि नो फैट और लो फैट में फिर ऐसे ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं कि वो बजाय ये कि आपको फ़ायदा दें, आपको नुकसान देते हैं। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा यार प्लीज़ ढेर सारी सैलड खाना शुरू कर दो, ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, ग्रीन स्मूदी पीना शुरू कर दो। आप कोशिश करो, ग्रीन स्मूदी की रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी और यहाँ पर भी आपको लिंक नज़र आ रहा होगा। ग्रीन स्मूदी पूरे दिन में जैसे आप अगर 3 दफ़ा मील्स लेते हो कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में अगर आप स्नैक करते हो, तो वो जो स्नैक है ना उसमें आप ग्रीन स्मूदी पियो। ग्रीन स्मूदी बहुत 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 फ़ायदेमंद होती है, आपको फुल भी रखती है, आपकी बॉडी में जो ग्रीन वेजिस की कमी है उसको भी पूरा करती है, और उसके अंदर जो आयरन, जिंक और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा देती हैं। तो ये आप शुरू करो, ठीक है। और 1 हफ्ते तक आपने अपने स्केल को बिल्कुल नहीं देखना। स्केल को मैं कहती हूँ अपनी लाइफ से ना थोड़ा सा पीछे रखो और अपनी बॉडी की मेजरमेंट्स लो। बॉडी की मेजरमेंट आप इस तरह से लोगे कि आप अपनी नेक को मेजर करो, आप अपने चेस्ट एरिया को मेजर करो, अपने अपर बैली को मेजर करो, लोअर बैली को मेजर करो, बीच वाला जो हिस्सा है मिड सेक्शन जिसे कहते हैं उसको मेजर करो, अपने हिप्स को मेजर करो, अपने थाइस को मेजर करो। जब आप ये सब स्टार्ट करो और उसके बाद जब पूरा 1 महीना हो जाए तो आप उन्हीं हिस्सों को उसी जगह से दोबारा मेजर करो। आपको खुद ब खुद ही इंचज़ में कमी नज़र आएगी। वेट कम हो ना हो, इंचज़ में ज़रूर कमी नज़र आएगी। और इंचज़ में कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी से फ़ैट कम हो रहा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, जिसका मतलब है कि आप पतले हो रहे हो। तो ये सब आप करें। आपको चाहे थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड का ये है कि उसके साथ मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो और हाँ, सीड साइकिलिंग करो, ठीक है। सीड साइकिलिंग थायराइड वाले भी कर सकते हैं, पीसीओएस वाले भी कर सकते हैं, इन हार्मोनल इम्बैलेंस वाले भी कर सकते हैं। तो सीड साइकिलिंग को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। तो ये सारी चीज़ें साथ में करो, एक साथ करो। ये नहीं कि इनमें से एक चीज़ मैं कर लूँ, एक चीज़ कर लूँ, वो नहीं, एक साथ आप करो, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक्सरसाइज का बताया है, मैंने आपको फूड का बताया है, मैंने आपको ये बताया कि सीड साइकिलिंग करो, और आप इसी को करें 1 महीना और आपको खुद ब खुद ही डिफरेंस नज़र आएगा। 1 महीना नहीं तो 1.5 महीने में ज़रूर डिफरेंस नज़र आएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये समझते हैं कि यार अगर मेरी दोस्त जिसको कि हार्मोन्स का प्रॉब्लम नहीं है, उसने अगर 1 महीने में 3 किलो कम कर लिया है तो मैं भी इतना ही कम करूँगी। नहीं, हम जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है ना, हम लोगों का वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो अगर आप पूरे 1 महीने में 1 किलो भी कम करते हो ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आप इसको ज़रूर अपने लाइफ का हिस्सा बनाओगे। वो लोग जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, वो लोग जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, वो लोग जिनको पीसीओएस या पीसीओडी का प्रॉब्लम है। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।